नमस्कार, मैं नीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज। आज है वीडियो नंबर 60। इससे पर हम लोग 59 वीडियो कर चुके हैं मेरे भाई, जो कि एक एक वीडियो आपके पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में देखेंगे 6 फरवरी 2023 के चौथे शिफ्ट में पूछे गए इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न, जो कि आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है मेरे भाई। एक एक वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूं। और 76 शिफ्ट का पेपर जैसे ही हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे 53 सेट जो आपके एसएससी जीडी में पूछे गए। तो इन सारे सेट्स को अगर आप कर लेते हैं मेरे भाई, तो मैं दावा के साथ बता सकता हूं कि 20 क्वेश्चन में आपके 15 प्लस क्वेश्चन ईजिली सही हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। और ये जो 5 प्रश्न का मैं नहीं जिम्मा ले रहा हूँ, क्योंकि वो करंट अफेयर्स के होते हैं, जैसा कि आपको पता है मेरे भाई। और करंट अफेयर्स हर रोज़ बदलते रहता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं से करंट अफेयर्स की व्यवस्था आप लोग कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। हालांकि 15 प्लस प्रश्न आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ करते हैं तो बिल्कुल आपके सही हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। टेंशन नहीं करना है। और आप लोग के लिए मैं एक और इसी वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ मेरे भाई। मैथ का क्वेश्चन भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन ही आप लोग के लिए मैथ का होगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। यहाँ से मुझे पता चलेगा कि आप लोग की मैथ की तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है मेरे भाई। यानी प्रत्येक वीडियो में आपके मैथ के क्वेश्चन एक दिखेगा, जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है। आप उसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर किया कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला प्रश्न आपके रहने वाला है मैथ का, और इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। जिनका भी आंसर आ जाता है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर कीजिएगा। जिनका आंसर नहीं आ पाता मेरे भाई, नो लिखकर कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। अगर ज़्यादा नो आता है तो मैं इस क्वेश्चन का बेहतरीन सोल्यूशन लेकर आऊँगा मेरे भाई, बिल्कुल सिखा दूंगा। तो टेंशन नहीं करना है, जैसा आपको लगे वैसा कमेंट आपको करना है। अगर आंसर आ गया तो आंसर में बता दीजिएगा कितना आंसर होगा। अगर कहीं डाउट है तो नो लिख दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे। ऐसे ही एसएससी जीडी का जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए मैथ में थोड़े से अच्छे लेवल का, उन सारे प्रश्न को मैं करा दूंगा, अगर आप चाहते हैं सपोर्ट करेंगे तो, ठीक है। चलिए देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा गया। क्वेश्चन है कि 8 दिन काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि केवल 10% काम पूरा हुआ है। उसने पूनम को काम पर रखा, जो राखी से 20% अधिक दक्ष है। शेष काम पूरा करने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे मेरे भाई। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए देखते हैं अब आपके जीके के प्रश्न। तो पहला सवाल है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो 1920 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था नागपुर में, आपको याद होगा मेरे भाई, ठीक है। कहाँ हुआ था? नागपुर में। और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी इसी नागपुर अधिवेशन 1920 में। तो राइट आंसर होगा हमारा नागपुर। नेक्स्ट है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखो मेरे भाई, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पेपर में बार बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो CaCO3 याद कर लो, CaCO3 हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र, यानी कैल्शियम कार्बोनेट भी लिखा हुआ मिल जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? मेरे भाई ये पश्चिमी घाट जो है, ये आपका सही उत्तर होने वाला है। तो अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने में बाधा पहुंचाती है पश्चिमी घाट, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 2015 में हुआ था इसका आयोजन, ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो भारत के 35वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2015 में हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर एक तरल पदार्थ है। बहुत ही इजी और सिंपल सवाल है मेरे भाई, अगर आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो आसानी से इसका उत्तर कर पाएंगे। तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ के रूप में मौजूद होता है, तो राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो रिपीटेड प्रश्न है मेरे भाई, ध्यान रखना। जतिन गोस्वामी आपका आंसर हो जाएगा। जो भी 1 नंबर से वीडियो अच्छे तरीका से देख रहे हैं मेरे भाई, उनको यह प्रश्न का उत्तर आसानी से याद था। जो भी पहली बार इस प्रश्न को देख रहे हैं उनके लिए इसका उत्तर करना बहुत ही मुश्किल है मेरे भाई। आप चाहे कितना भी बुक पढ़ लो, ये याद नहीं होता मेरे भाई। कौन इंपॉर्टेंट है वो तो आपके पेपर में जब पूछा जाता है ना, तब आपको पता चलता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के बैठो एग्जाम में, ठीक है। तो 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था जतिन गोस्वामी। नेक्स्ट है,
विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? तो भारत है मेरे भाई। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु का स्पीकर कौन बने? तो राहुल नार्वेकर बने। हालांकि इसको मत याद करो मेरे भाई, ये करंट अफेयर्स का, मैंने बोला ना कि 15 प्लस प्रश्न आपके सही हो जाएंगे। ये आपके जो 5 प्रश्न मैं छोड़ा हूँ ना, उनमें से ये प्रश्न पूछा गया है, यानी करंट अफेयर्स का है। तो आप लोग करंट अफेयर्स बहुत अच्छे अच्छे टीचर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, उनसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, करागा के सबसे पुराने त्योहारों में से एक, यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। तो कर्नाटक में मेरे भाई। करागा जो है त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कसे करागा, कसे कर्नाटक, याद रखना मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पेपर के लिए यह प्रश्न। तो करागा त्योहार कर्नाटक में मनाया जाता है देवी शक्ति के सम्मान में। नेक्स्ट है, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? अब मैंने पंचवर्षीय योजना का इतना मस्त वीडियो दिया हूँ जहाँ से पेपर में हर प्रश्न पूछा जा रहा है, वहीं से पूछा जा रहा है, एक ही वीडियो से मेरे भाई। जरूरी नहीं कि मैं इस टॉपिक को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो अपलोड करूँ। 15 मिनट का होगा वीडियो, अभी तो मुझे याद नहीं कितना मिनट का है, लेकिन 15 मिनट के करीब में होगा या उससे भी कम होगा मेरे भाई। और उन वीडियो से लगातार आपके एसएससी जीडी में सवाल पूछे गए हैं। तो छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 5.2% मेरे भाई। अब बताओ, बुक जब खोलोगे ना तो बहुत सारा पंचवर्षीय योजना मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, कितना याद करोगे? तो देख लो, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने का फायदा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान दे दिया शुरुआत में ही। संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता या रखती है, यह है समर्थ योजना मेरे भाई। समर्थ योजना एक आई थी जो कि संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रयोजना रखता है। कौन? तो समर्थ योजना जो लाया गया था। नेक्स्ट है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि खाली स्थान होती है तो यह एक प्रकार का बोझ होता है मेरे भाई। यह जो सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम होती है, क्या होती है मेरे भाई? कम होती है, तो यह एक प्रकार का बोझ माना जाता है। याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था का यह क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खाली स्थान एक खाद्य फसल है। तो मेरे भाई ये जो चावल आपको ऑप्शन में देख रहा है ना, ये चावल जो है एक खाद्य फसल है जिसको हम लोग खाते हैं। जूट को नहीं खाते हो, रबड़ को नहीं खाते हो, कपास को भी नहीं खाते हो, तो याद रखना राइट आंसर इसका चावल हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते? रबर की फसल आप किस जलवायु में नहीं उगा सकते मेरे भाई? तो ध्रुवीय जलवायु में। बाकी जो ऑप्शन दिख रहे हैं, उपोष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, भूमध्य रेखीय, यहाँ आप रबर का उत्पादन कर सकते हैं, उगा सकते हैं, लेकिन ध्रुवीय जलवायु इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ध्रुवीय जलवायु में रबर की फसल नहीं उगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक सत्रिया नृत्य है, निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? तो सत्रिया नृत्य तो मेरे भाई हिंदू धर्म से रिलेटेड है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भी मेरे पुराने या फिर नए स्टूडेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे सत्रिया जो है किस राज्य में मनाया जाता है नृत्य मेरे भाई, किस राज्य का नृत्य है? जरूरी है मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। मैंने 60 वीडियो में लगभग 20 बार मैंने सत्रिया के बारे में डिस्कशन कर रखा है। ठीक है, तो सत्रिया किस राज्य का है कमेंट बॉक्स में दिखना ही चाहिए मेरे भाई। ठीक, नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है, और पहले नंबर पाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे पूछे तो वो हमारा बिहार, याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है ना, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जनगणना का भी एक सेपरेट वीडियो है मेरे भाई, उसको आप लोग कर लेना, क्योंकि 1 से 2 प्रश्न कभी कभी पूछा जा रहा है। एक प्रश्न तो बिल्कुल पूछा जाएगा, लेकिन किसी किसी पेपर में 2 प्रश्न भी जनगणना से पूछ लिए गए हैं, तो ध्यान रखना। वो जो वीडियो है आपको मिल जाएगा चैनल पे। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के विधान, चलो हटाओ इसको नहीं पढ़ेंगे, कोई जरूरत नहीं, करंट अफेयर्स का है। साइखोम मीराबाई चानू एक है, तो मीराबाई चानू को कौन भूल सकता है बताओ? भारतीय भारोत्तोलक है, अगर इनको भी कोई भूल गया तो बात ही अलग है मेरे भाई, फिर तो सिलेक्शन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। साइखोम मीराबाई चानू एक क्या है? तो भारतीय भारोत्तोलक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सतवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष हुई? अब देख लो कैसा प्रश्न पूछा गया। सतवाहन साम्राज्य में लेकर आपको चला गया, एसएससी जीडी के बच्चा को सतवाहन साम्राज्य में लेकर चला गया, तो 2100 बताना मेरे भाई। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 2100 हो जाएगा। लगभग इतने वर्ष पूरे हुए थे, यानी 2100 साल पहले
2100 साल पहले सातवाहन साम्राज्य की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भैया 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। न्यूनतम उम्र राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अब थोड़ा प्रधानमंत्री का बता दो, प्रधानमंत्री का न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए प्रधानमंत्री पद पे बैठने के लिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है ना मेरे भाई, तो वीडियो को कम से कम अपने फेसबुक के स्टोरी पे तो लगा दो, स्टेटस में थोड़ा सा अपने शेयर करो दोस्तों के बीच। ठीक है, बताओ आप नहीं करोगे तो कौन आएगा करने, बताओ। कोई तो ये गीत संगीत का वीडियो नहीं है जो हर कोई सुनेगा भाई, जो पढ़ने वाला है वही इस वीडियो का महत्व समझ सकता है। जो सच में एसएससी जीडी की तैयारी में है वही इसका महत्व समझ सकता है मेरे भाई। तो उसको अपने दोस्तों के पास वीडियो को पहुंचाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।